नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह चौहान एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस की सीरीज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवनिस। ठीक है। दूसरा है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अरस्तु। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन से होंगे आपको राइट आंसर बताना है आपको जल्दी से। अरस्तु। इसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा? अरस्तु। चौथा क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा थियोफ्रस्टस। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? थियोफ्रस्टस। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या हो जाएगा इसका आंसर? थियोफ्रस्टस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके हो जाएगा हिपोक्रेटस। कौन सा हो जाएगा आपके? हिपोक्रेटस। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बताइए आंसर इसका दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न नंबर 7, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थियोफ्रस्टस। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके? अरस्तु। कौन सा होगा आपके? अरस्तु। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9 क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो शपथ दिलाई जाती है वो आपके किसकी दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस। किसकी दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाती है? ये तो आपको पता ही होगा, जीवधारी यानी कि जीव विज्ञान से। ठीक है दोस्तों। फिर आता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में यानी कि शैवाल। किसका अध्ययन किया जाता है आपके? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसको याद रखने का कैसा तरीका है? फास। फास का मतलब होता है फाइकोलॉजी और शे का मतलब होता है शैवाल। ठीक है दोस्तों। फिर कवक। अगर कवक का आंसर पूछे आपको, ठीक है, कौन सा? कवक। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी। कवक का जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल के याद रखो आप, मार्क। क्या नाम है इसका? मार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका पारिस्थितिकी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके? झाड़ियों से संबंधित। झाड़ियों से संबंधित। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो प्रश्न नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके कहलाएगा एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा आपके? एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन कर सकते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो सीधा ही दिख रहा है, जीवाश्म मतलब जीवाश्म। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित, है ना? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके? हॉर्टिकल्चर।
कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके? हॉर्टिकल्चर। क्लियर दोस्तों? फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आपको ये तो ज्ञान होगा पारिस्थितिकी, क्योंकि ये बोलता है जीव और वातावरण, जीव और वातावरण की अंतर अभिक्रिया, तो इसको बोलते हैं हम पारिस्थितिकी। क्लियर दोस्तों? फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अभी तो बताया था हमने, शैवाल यानी कि फास, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपके? अभी क्या हो जाएगा? फास यानी कि फाइकोलॉजी। कौन सा हो जाएगा आपके? फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी के लिए मैंने बताया था कवक। क्या है? कवक। ठीक है। फिर आखिरी क्वेश्चन है आज के अपनी सीरीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, स्पर्म, स्पर्म का मतलब बीज, और बीज का आंसर होता है बीज। ठीक है दोस्तों, तो आज में हमने साइंस के जीव विज्ञान के पहला चैप्टर ल्यूसेंट का वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा, उससे संबंधित पूरे 20 क्वेश्चन का यहाँ पे अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इनके आगे वाले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों।